नमस्कार किसान भाइयों, किसान साथियों, अब जो रवि सीजन है वो आ चुका है। तो जो रवि सीजन की जो फसलें हैं किसान भाई अपने खेत में उनको लगाने की तैयारी कर चुके हैं। तो साथियों, सबसे बड़ा इस टाइम पे प्रश्न यही रहता है किसान भाइयों का कि हम अपने खेत में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें, डीएपी इस्तेमाल करें, एनपीके इस्तेमाल करें या एसएसपी इस्तेमाल करें। क्योंकि हर किसान भाइयों का यही सवाल रहता है कि हमें डीएपी ना मिले तो हम कौन सा एनपीके या एसएसपी इनमें से कौन सा चुने जिससे कि जो हमें रिजल्ट है डीएपी के मुकाबले अच्छा देखने को मिले। तो चलिए साथियों, आज मैं इस वीडियो में जो डीएपी है, एनपीके और एसएसपी इनमें आपको क्या क्या मिलता है और आप अपने फसल के लिए इनमें से कौन सा चुन सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी किसान साथी हमारे चैनल पर नए हैं सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि रवि सीजन अब शुरू हो चुका है, किसान भाई जो रवि सीजन की जो फसलें हैं जैसे गेहूं, सरसों, तोरिया और आलू और भी अन्य फसलें जो इस टाइम पे लगते हैं किसान भाई अपने खेत में, उन सभी फसलों की बिजाई की जो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, सबसे बड़ा इस टाइम पे किसान भाइयों के मन में एक प्रश्न रहता है कि हम अपने खेत के लिए कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सा खाद चुने जिससे कि जो हमें रिजल्ट है बहुत अच्छा देखने को मिले। क्योंकि इन फसलों के लिए किसान भाई डीएपी इस्तेमाल करता है, तो इस टाइम पे जो डीएपी की जो शॉर्टेज है इस टाइम पे थोड़ा देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों के मन में यही रहता है कि हम कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें डीएपी की जगह पे, क्योंकि मार्केट में एसएसपी और एनपीके आसानी से मिल जाता है। तो किसान भाइयों के मन में यही प्रश्न रहता है कि हम इनमें से कौन सा चुने। तो किसान भाइयों, हम हर फसल की बिजाई में जो डीएपी इस्तेमाल करते हैं, जो डीएपी इस्तेमाल करने का हमारा जो मकसद है उसमें जो फास्फोरस है उसके लिए हम अपने खेत में डीएपी डालते हैं। क्योंकि जो फास्फोरस होती है हर फसल के लिए बहुत जरूरी मानी जाती है। तो साथ ही अपने फास्फोरस की पूर्ति के लिए जो डीएपी है अपने खेत में इस्तेमाल करता है। तो किसान साथी को जो डीएपी वक्त पे ना मिले तो उसकी जगह पर आप एनपीके और एसएसपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आगे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आपको इसमें कितनी मात्रा में फास्फोरस और कितनी मात्रा में अन्य न्यूट्रिएंट इसमें मिलते हैं और इसमें आपको कौन कौन से न्यूट्रिशन अलग से मिलते हैं। तो साथियों, जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फास्फोरस के ऊपर ही मेन वीडियो मैंने बनाई है। तो साथियों, सबसे पहले हम डीएपी को ले लेते हैं। तो डीएपी में फास्फोरस देखा जाए तो साथियों डीएपी में आपको 46% के हिसाब से फास्फोरस मिलती है। तो अब हम एसएसपी की बात करें तो किसान साथियों, एसएसपी मतलब सिंगल सुपर फोस्फेट। तो साथियों, इसके अंदर जो फास्फोरस मिलती है 16% के हिसाब से आपको मिलती है। और एनपीके की बात करें तो किसान भाइयों, एनपीके में 32% के हिसाब से आपको फास्फोरस मिलती है। तो साथियों, सही मायने में देखा जाए तो डीएपी के अंदर जो आपको फास्फोरस मिलती है वो 46% मिल रही है और जो एसएसपी यानी सिंगल सुपर फोस्फेट में आपको 16% के हिसाब से फास्फोरस मिल रही है और एनपीके में आपको 32% के हिसाब से फास्फोरस मिल रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमें डीएपी के बैग के मुकाबले एसएसपी कितना लेना है। तो साथियों, हमें जो डीएपी के बैग के मुकाबले एसएसपी लेना है, जैसे एक बैग डीएपी में 46% आपको फास्फोरस मिल रही है तो आपको एक बैग एसएसपी में आपको 16% के हिसाब से फास्फोरस मिल रही है। तो साथियों, आप इस तरह से समझे जैसे कि 16 है, 16 एक बैग में 16% है तो 2 बैग लेंगे तो आप 32% हो गया। और जो आप 3 बैग लेते हैं तो आपको 48% के हिसाब से फास्फोरस मिलती है। तो साथियों, आपको डीएपी का मुकाबला एसएसपी से करना है तो एसएसपी आपको 3 बैग पर एकड़ के हिसाब से लेने होंगे, जिसमें कि आपको 48%, डीएपी में आपको 46% फास्फोरस मिलता है और इसमें आपको 48% के हिसाब से आपको फास्फोरस मिल जाएगा। 2% डीएपी से ज्यादा आपको 3 बैग फास्फोरस मिलने वाला है। तो साथियों, ये तो रही कि डीएपी का मुकाबला आपको एसएसपी से करना है। तो अब हम बात करें कि डीएपी का मुकाबला आप एनपीके से कैसे कर सकते हैं। तो डीएपी में तो आपको पता ही है 46% फास्फोरस है। तो अब एनपीके में कितना है, एनपीके में 32% के हिसाब से फास्फोरस मिलती है। तो एनपीके के हम एक बैग में 32% हो गया तो 2 बैग हम लेते हैं तो 2 बैग हो गए 64%। तो साथियों, ये थोड़ा ज्यादा हो गई है। अब हम इसको आधा बैग के हिसाब से देखते हैं तो एक बैग में 32% होगी तो आधे बैग में 16% होगी। तो आपको तो देखा जाए तो इसमें भी 48%। तो आप इसमें एक बैग पूरा आपको लेना है, एक बैग आधा लेना है, यानी कि 1.5 बैग आपको लेना है। तो इसमें जो आपको 46% फास्फोरस मिल जाएगी। तो इसमें भी किसान भाइयों आपको 2% डीएपी के मुकाबले 1.5 बैग जो एनपीके उसमें अधिक फास्फोरस मिलने वाली है। तो साथियों, इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सा खाद लेना चाहिए।
तो क्योंकि डीएपी ना मिले तो आपको एसएसपी भी ले सकते हैं और एनपीके भी ले सकते हैं। जो सा भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो वो आप फर्टिलाइजर ले सकते हैं। अब बात करें कि फास्फोरस के अलावा इनमें और क्या क्या मिलता है, तो साथियों एसएसपी की बात करें, सिंगल सुपर फोस्फेट की बात करें, तो इसमें आपको सल्फर और कैल्शियम एक्स्ट्रा इसमें मिलता है, जो कि आपको डीएपी में भी नहीं मिलेगा और एनपीके में भी ये जो कैल्शियम और सल्फर है नहीं मिलने वाला है। तो साथियों आप एसएसपी भी ले सकते हैं। और अब हम एनपीके की बात करें तो साथियों इसमें आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटाशियम तीन का मिक्सर इसमें मिलता है। इसमें अब नाइट्रोजन की बात करें तो 12% के हिसाब से इसमें नाइट्रोजन मिलता है और पोटाश की बात करें 16% के हिसाब से आपको इसमें पोटाश मिलती है। तो साथियों इसमें भी आपको डीएपी के मुकाबले देखा जाए तो इसमें भी आपको बेनिफिट अच्छा मिलने वाला है। तो साथियों मेरी माने तो आप अपने गेहूं बिजाई के लिए जो आपको डीएपी ना मिले तो आप इसमें एनपीके 12-32-16 इस्तेमाल करें, क्योंकि एनपीके में आपको नाइट्रोजन भी मिलता है और पोटाश भी मिलती है। क्योंकि जो जैसे गेहूं की फसल है उसमें शुरू में जब फसल की बिजाई करते हैं तो सबसे पहले जो फास्फोरस और जो नाइट्रोजन और पोटाश है ये तत्व सबसे खेत के लिए जरूरी माने जाते हैं। तो एनपीके 12-32-16 दिया ये बैलेंस न्यूट्रिशन खेत के लिए माने जाते हैं। तो साथियों इसको आप ले सकते हैं, इसका जो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलने वाला है। और जैसे सरसों वर्गीय जो फसल होती है उसमें आप एसएसपी ले सकते हैं, क्योंकि जो एसएसपी होता है उसमें सल्फर और कैल्शियम मौजूद होता है। तो क्योंकि जो सरसों की फसल है उसमें सल्फर का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जो सल्फर है वो तेल की मात्रा को बढ़ाता है। तो साथियों इस तरह से आप अपने खेत में जो खाद है वो चुन सकते हैं और आपके क्षेत्र में जो भी खाद उपलब्ध है आप उसको इस तरीके से इतनी डोज में आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी देने की कोशिश की है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो अपना किसान साथियों के साथ शेयर और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।